चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दफे 370 से मुतल्लिक अपना फैसला सुनाया। सदर जमहूरिया और पार्लियामेंट की 5 अगस्त 2019 की दस्तूरी कार्रवाई को जायज करार दिया। अदालत सदर हिंद के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर जम्मू कश्मीर मिला जुला रद्दअमल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर आला अब से कुछ देर बाद श्रीनगर में अपनी गुपकार रिहाइशगाह के बाहर गेट पे खड़े होकर जरा अबला के नुमाइंदों को कहा कि आप खुद कैमरा लगा दें, वो खाना नजरबंद है। सरकार का फैसला सही नहीं है। ताहम ने जम्मू कश्मीर के फैसले पर ताजुब का किया इजहार। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज खुद अपना वीडियो किया रिकॉर्ड। अपनी रिहाइशगाह से बयान किया जारी, कहा वो खाना नजरबंद है। सरकारी बयान इत्तेफाक करे ना करे। उन्हें जम्मू कश्मीर के अवाम से अपने पैगाम में कहा मायूस होने की जरूरत नहीं है। जदोजहद जस्तजू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम के साथ मिलकर लड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूज़ एट 6 के आज के शुमारे में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का आप तक श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ हस्ब मामूल इंस्टा, यूट्यूब और एक्स के साथ साथ फेसबुक पे इस नशरियात को आप जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला अब से कुछ देर पहले अपने घर के बाहर गेट पे खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, जब मरकज ने कहा था कि फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में आकर यहां अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो हाउस अरेस्ट हैं, खाना नजरबंद है, वो कैसे आएंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी आज बिल्कुल वैसा ही माहौल उमर अब्दुल्ला की गेट के बाहर कुछ देर पहले हमने पाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, हालांकि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले कहा था सरकार अगर चाहे तो उन्हें घर में नजरबंद भी कर सकती है, कोई पता नहीं कि सरकार का फैसला क्या होगा। उमर अब्दुल्ला ने अपने मिजाज से हटकर, रिवायती असूलों और अंदाजे से हटकर बातचीत की। जरा अबला के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा जरा कैमरा दाएं और बाएं घुमाए। उनके गेट के बाहर बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूरे दिन आज कहा किसी लीडर को गिरफ्तार नहीं किया गया, किसी लीडर पर पाबंदी नहीं है, किसी भी शख्स को थाने पे नहीं बुलाया गया। जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी तौर तरीकों और उसूलों से चलती है। इसमें सियासत को सबकत देने की गुंजाइश नहीं बनती। उमर अब्दुल्ला की इस एक्सक्लूसिव बातचीत को सुनते हैं, उसके बाद आपको तफसील से मैं बताऊंगा कि आईनी और कानूनी हदों के बीच में दफा 370-35 से जम्मू कश्मीर से 4 साल 6 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं कहना अभी। मैं कैद होके ना इन चीजों पे आपसे बात नहीं करूंगा। आप लोग पहले सच रिपोर्ट करिए, फिर मुझसे सवाल करिए। गेट पे ताला लगा हुआ है। पूछिए राजभवन से। सुबह से ताला लगा हुआ है। आपके अरेस्ट पे पूछ रहे हैं, सुबह से बताया गया उमर अब्दुल्ला अरेस्ट है, अब बोल रहे नहीं है यू कैन टॉक टू उमर अब्दुल्ला। अब देखिए ना ताला लगा हुआ है। व्हाट यू कैन टॉक टू उमर अब्दुल्ला, ताला नहीं लगा। उठाइए इसका रील। ये खड़े हैं सारे यहाँ जिन्होंने मुझे बंद करके रखा हुआ है। पूछिए एलजी साहब से, मीडिया पे आके उन्होंने दुनिया को झूठ क्यों बोला। पुलिस वाले अभी हर घंटे बयान दे रहे हैं कि सारा कुछ नॉर्मल है। अगर सारा कुछ नॉर्मल है तो हमें बंद करके क्यों रखा हुआ है। क्या आप मेरे साथी सुबह से बंद हैं, किस लिए, कसूर क्या है हमारा। Nobody informed. All I see is the lock since this morning. आप लोगों को वहाँ बंद करके रखा, मुझे इस तरफ बंद करके रखा हुआ। झूठ बोलते हैं ये लोग। आपको कब पता चला? अब मैं गुस्से में आके गाली देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे जुबान पे आ रही है। झूठे हैं ये लोग। उमर साहब आपको कब पता चला फारूक से? सुबह से जब ताला लगा, सुबह 8 बजे के आसपास, जब ये लोग आए और इन्होंने अपनी हथकड़ी गेट पे लगाई। मुजरिम इनसे पकड़े नहीं जाते, हथकड़ी मेरे गेट पे लगती है। इनसे पूछिए, यही हथकड़ी जाके किसी मुजरिम के ऊपर लगाए, मैं भी मानूं।
मुजरिम पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है इनका। और यहाँ मेरे गेट पे ये ताला लगा के फिर यहाँ बयान देते हैं कि कोई बंद नहीं है। शुक्र है आप लोग आए, मेरे गेट पे आप लोगों ने ताला देखा। सुबह से ताला लगा हुआ और एलजी साहब झूठ बोलते हैं, ये पुलिस वाले सब झूठ बोल रहे हैं। Umar sir, what need government to restore traffic on Gupta road? नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की तारीख किताबों से भरी हुई है। एक वक्त में जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला थे तो उनके मुखालिफ सिमत में जो लोग हुर्रियत में थे या बाकी लोगों में थे, उनकी दलाइल भी यही थी। वो भी कहते थे कि वो हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन सरकार या चीफ मिनिस्टर जो है वो कहते रहे कि हाउस अरेस्ट नहीं है। कश्मकश और जद्दोजहद के इस माहौल में आप किस तरह से अपनी सियासी नींव को आगे बढ़ाएंगे, ये वक्त पे निर्भर करता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ ने आज अपने ट्विटर हैंडल या एक्स पे जाकर कहा कि जम्मू कश्मीर में माहौल पुरअमन है, खुशगवार है, पुरसुकून है और आगे भी इसी तरह का माहौल रहेगा। नाज़रीन, अब हम आपको जम्मू कश्मीर के इस मसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो आज रूलिंग थी, जजमेंट आई, फैसला आया, मुकम्मल रिपोर्ट आप तक आपको पहुंचाएंगे कि फैसला कब शुरू हुआ और इसके मतन में क्या कुछ आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दफे 370 से मुतल्लिक अपना फैसला सुनाते हुए सदर जमहूरिया और पार्लियामेंट की 5 अगस्त 2019 की दस्तूरी कार्रवाई को जायज करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दफे 370 की मनसूखी को जायज करार देते हुए मुशाहिदा किया कि जम्मू कश्मीर को दफे 370 की मनसूखी के तहत खुसूसी हैसियत या इख्तियारात हासिल बिल्कुल नहीं थे, जबकि कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक असेंबली इलेक्शन मुनक्किद कराए जाने और फौरन से बेशतर रियासती दर्जा बहाल किए जाने की भी हिदायत जारी की है। तब कोर्ट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने को भी जायज ठहरार दिया। आर्टिकल 370 आर्जी इंतजाम था। सुप्रीम कोर्ट में दफे 370 के मुतल्लिक अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 370 आर्जी था। अपने फैसले में उन्होंने कहा कि इसका जवाब देने के लिए हमें यह फैसला करना होगा कि आया 370 एक आर्जी इंतजाम है। हम समझते हैं कि आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक है। ये एक अबूरी अमल की तकमील के लिए, अबूरी मकासद की तकमील के लिए मुतारिफ कराया गया था और रियासत में जंगी हालात की वजह से ये एक आर्जी मकसद के लिए था। मतन पढ़ने से यह भी जाहिर होता है ये एक आर्जी शिक है और इस तरह इसे आइन के हिस्सा 21 में रखा गया है। सदर को आइन साज असेंबली की सिफारिशात पर अमल करने की जरूरत नहीं थी। आइन साज असेंबली का मकसद एक अबूरी वक्त के दौरान काम करना था और इसका मतलब कभी भी मुस्तकिल नहीं था। आर्टिकल 370 को जन्म देने वाले मुनफरिद हालात आइन साज असेंबली के साथ ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन रियासत के हालात बरकरार हैं और आर्टिकल ने भी ऐसा कहा। अदालत सदर हिंद के फैसले के खिलाफ कोई अपील कबूल नहीं कर सकती है। हमारे हुक्म के मुताबिक जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तानी आइन के ताबिया हो सकता है और इसके काबिल इतलाक होने के खिलाफ बहस करना अबस होगा, मुमकिन नहीं है। पार्लियामेंट को रियासती मुत्तफिका की राय में से इत्फाक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब जम्मू कश्मीर की तंजीम नौ की तौसीक पर सॉलिसिटर जनरल ने अर्ज किया, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। हमें यह यकीन करना जरूरी नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 गलत था या नहीं था। यह अदालत सही मानों में किस तरह से चलेगी, यह कार्रवाई आगे देखना होगा। तंजीम नौ एक्ट 2019 गलत था या नहीं, यह अदालत सिक्योरिटी खदशात से आगाह है। हम हिदायत देते हैं कि ऐसे इकदाम किए जाए ताकि जम्मू कश्मीर के कानून साज असेंबली में 30 सितंबर 2024 तक इंतखाबात कराए जाएं और रियासत का दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। पूरा निचोड़ क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दफे 370 की मनसूखी के पार्लिमानी और सदारती फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की हिदायत जारी की। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से खत में 30 सितंबर 2024 तक असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराए जाने की हिदायत को भी जारी किया। नाज़रीन, ये सूरत हाल जम्मू कश्मीर में एक तरफ थी, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने अवामी फैसले के और अदालती फैसले के बीच में एक अहम बयान जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने दोपहर इस फैसले के आने के बाद श्रीनगर के ऑफिस में गहमा गहमी जीरो थी, सदर जिला मकामात में गहमा गहमी जीरो थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आप वर्डिक्ट सुने
اور اس کے بعد روندر رینا، غلام نبی آزاد اور محبوبہ مفتی کو ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ About discussion, the following are the conclusions. A. The state of Jammu and Kashmir does not retain any element of sovereignty after the execution of the instrument of accession and the issuance of the proclamation dated 25 November 1949 by which the Constitution of India was adopted. The state of Jammu and Kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country. Article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty. B. The petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under Section 92 of the Jammu and Kashmir Constitution and Article 356 of the Indian Constitution until the special status of Jammu and Kashmir was abrogated. The challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued. C. The exercise of power by the President after the proclamation under Article 356 is issued is subject to judicial review. The exercise of power by the President must have a reasonable nexus with the object of the proclamation. The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a mala fide or extraneous exercise of power. Once a prima facie case is made, the onus shifts to the Union to justify the exercise of such power. D. The power of Parliament under Article 356(1)(b) to exercise the powers of the legislature of the state cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. Such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article. E. It can be garnered from the historical context for the inclusion of Article 370 and the placement of Article 370 in Part 21 of the Constitution that it is a temporary provision. F. The power under Article 370 Clause 3 did not cease to exist upon the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. When the Constituent Assembly was dissolved, only the transitional power recognized in the proviso to Article 370 Clause 3 empowered the Constituent Assembly to make its recommendations cease to exist. Affect the power held by the President under Article 370 Clause 3. G. Article 370 cannot be amended by exercise of power under Article 370. دفعہ 370-35 سے آخر پہ سپریم کورٹ کی رولنگ اور بحث و مباحثے کے بعد عارضی نکلا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب جموں کشمیر میں 370-35 سے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی اپنے گھر سے از خود ویڈیو اپلوڈ کیا سوشل میڈیا ٹیلی ویژن چینلوں پہ۔ اس ویڈیو میں محبوبہ مفتی کو اپنے گھر کے اندر سماج کے لیے، قوم کے لیے اپنا پیغام جاری کیا۔ انہیں وقتاً فوقتاً کہا، آج بھی کہا کہ انہیں ڈیٹین کیا گیا ہے، گھر میں بند رکھا گیا ہے، جبکہ سرکار کہتی ہے کہ کوئی لیڈر بند نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی کو سنتے ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، ہمت مت ہارو، امید مت چھوڑو۔ جموں کشمیر نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ یہ ایک پڑاؤ ہے، مشکل ہی صحیح پر پڑاؤ ہے، یہ منزل نہیں ہے ہماری۔ اس کو منزل سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ ہم امید چھوڑ کے، دل برداشتہ ہو کے شکست کو تسلیم کریں، پر ایسا نہیں ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 370 عارضی ہے، اس لیے اس کو ہٹایا گیا۔ یہ ہماری ہار نہیں ہے، بلکہ آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے، ہندوستان کے تصور کی ہار ہے۔ جس تصور کے ساتھ، جس آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ، جس گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ، جس گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے پاکستان کو درکنار کر کے یہاں کے سکھوں کے ساتھ، یہاں کے بدھسٹ کے ساتھ، یہاں کے کرسچنز کے ساتھ، یہاں کے ہندو بھائیوں کے ساتھ، گاندھی کے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا، آج یہ اس آئیڈیا آف انڈیا کی ہار ہے۔ آج جو حرکت مرکزی سرکار نے پارلیمنٹ کے اندر ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی کی، اس کو جو جائز قرار دیا گیا، وہ جموں کشمیر کے لیے ہی نہیں بلکہ آئیڈیا آف انڈیا، ہندوستان کے تصور کے لیے
एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। आप जानते हैं 1947 में एक सरकार थी, पार्लियामेंट था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन्हें जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए और जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी। उसके बाद 77 साल के बाद एक दूसरी जमात आई जिन्होंने पिछले 77 साल से एक ही रट लगाई थी कि हम पावर में आएंगे और 370 को खत्म करेंगे। उन्होंने कर दिया, मगर ये हमारी हाथ। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरपरस्त साबिक वजीर आला साबिक मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने भी श्रीनगर में अपने पार्टी ऑफिस में जाकर ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत की। वर्डिक्ट, डिसीजन और फैसला आने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा वो अफसुर्दा है, मायूस हैं और हमें इस फैसले से अब आगे बढ़ना होगा। गुलाम नबी आजाद ने मजीद कहा, लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, जो भरोसा हमने किया था, बांधा था भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो कश्मीरी अवाम के हक में हो, वो आज नहीं। आज मायूसी है जम्मू कश्मीर के अवाम की, कहीं आर्टिकल 370 को लेकर और जम्मू में दोनों को लेकर, आर्टिकल 370 को भी और 35A को भी। और 35A जो महाराजा हरि सिंह ने 1925, 1927 और 1930 में 3 ऑर्डर किए थे और उसमें उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट बनाया था, जो स्टेट सब्जेक्ट आज तक चल रहा था 2019 तक, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही नौकरी कर सकता है, वही जमीन खरीद और फरोख्त कर सकता है। ये महाराजा के कानून को जब हमारा आईन बना जम्मू कश्मीर का, स्टेट का वो हिंदुस्तान का, उस महाराजा के कानून को 35A की शक्ल में पार्लियामेंट इसमें आईन में जगह दी गई। तो आज उस महाराजा के फैसले को भी खत्म कर दिया गया। खत्म होने से जो नुकसान आज की जनरेशन और अगली जनरेशनों में कई गुना बढ़ेंगे, उन खतरों को, जो खतरा होगा उससे हम हाथ धो नहीं सकते हैं। स्टेटहुड और जो इलेक्शन है उस पर मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुबारक देता हूं, क्योंकि पिछले 5 साल से जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी 2018 में, तब से अब 5 साल से ज्यादा हो गए। अब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इलेक्शन हो गए कि भी और स्टेटहुड मिलेगी भी कि नहीं। उस कम से कम अनसर्टेनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने आज खत्म किया। उन्होंने एक बांध लिया, बंद के इसके अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। 30 सितंबर तो उन्होंने कहा कि आखिरी डेट है इलेक्शन कराने की, और जितना जल्दी हो सके उतनी स्टेटहुड मिलेगी। लेकिन जो हमारी उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी यूटी सदर रविंदर रैना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर को हमगीर तरक्की और जम्मू कश्मीर को सुनहरे दौर का आगाज अब शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काबिल कबूल है और जम्मू कश्मीर के अवाम को अब तामीर और तरक्की और बाकी बेरोजगारी और मुश्किलात से कला कमा करने के लिए बड़ा अहम मौका है। इधर से इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जुडिशरी है, वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देश को न्याय देती हैं और एक न्याय देने वाला फैसला जो जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों के लिए यह निर्णय हुआ है, यह निर्णय जनता के लिए है। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर
धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी। यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों, नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। न्यूज एट 6 में ये बुलेटिन मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। पार्लियामेंट में इजलास जारी है। मरकजी वजीर दाखिला कुछ देर बाद वहां पर अपनी तकरीर शुरू करेंगे। तकरीर बराह रास्त आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन उससे पहले लद्दाख की खबरों पर मबनी बुलेटिन जो है ज़ुहूर लोला भी आपके लिए पेश करेंगे। और 8:30 बजे आपका और हमारा मिलन दोबारा होगा। जम्मू कश्मीर के दफा 370-35 के मुकम्मल मनसूखी और डिसीजन के बाद जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टीज का रद्दअमल क्या है। फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Action!